आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट की, ठीक है? आज हम जानेंगे पैराग्राफ और स्टाइल्स के बारे में, ठीक है? तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसमें समझते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। पहले पैराग्राफ हम समझते हैं कि पैराग्राफ में हम किसी भी टेक्स्ट को अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसमें हम बॉर्डर डाल सकते हैं, है ना? हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर सकते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसका लाइन का स्पेसिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं पैराग्राफ की मदद से। हम 4 प्रकार के अलाइनमेंट से उसे सेट कर सकते हैं और बुलेट हम ले सकते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं सबसे पहला हमारा पैराग्राफ में सबसे पहला चीज़ है आपका बुलेट्स, ठीक है? बुलेट्स के ड्रॉप डाउन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा सिम्बल्स। उस सिम्बल्स को आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है? जिस जिस भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहेंगे वहाँ पास आप क्लिक करेंगे और वो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो होता है ये आपका सर्कल वाइज़ होता है। उसके बाद बुलेट में और अलग-अलग प्रकार से होते हैं। ये सब का नाम अलग-अलग होता है। इसका काम भी अलग-अलग जगह में होता है। जैसे कि देखिए स्क्वायर स्क्वायर से बुलेट हमने क्रिएट किया है, स्क्वायर बुलेट, है ना? तो हम स्क्वायर बुलेट कर सकते हैं। इसके हिसाब से अलग-अलग प्रकार से आप रहता है। इसमें आपको दिया गया है, आपका राइट का दिया हुआ है, अलग-अलग सिम्बल्स डिज़ाइन में दिया हुआ है, ठीक है? इसमें चेंज लिस्ट लेवल में अलग-अलग प्रकार से लिस्ट लेवल आप कर सकते हो। यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो न्यू बुलेट्स। आइए देखते हैं हम इसे ओपन करके। ओपन करेंगे तो आप अलग-अलग प्रकार से दिखाएगा। आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं, फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं सिम्बल्स में। आइए सिम्बल्स में देखते हैं क्या-क्या रहता है। तो सिम्बल्स बहुत से प्रकार का आपको दिखाई देता है, ठीक है? सिम्बल्स में आपका बहुत प्रकार से दिखाई देता है। जैसे यहाँ पास पेंसिल का है, सीज़र का है, गॉगल का है, बुक का है, टेलीफ़ोन का है, फ़ोन कॉल का है, ईमेल का है, लेबल है, पोस्ट का है, फाइल का है, बहुत से प्रकार के आपको दिया रहता है। जैसे ओम का है, वैसे आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पास आपको कैरेक्टर कोड दिया हुआ है। यहाँ पास फ़ॉन्ट में वेंडिंग्स है, अलग-अलग प्रकार से आपका रहता है, उसमें आपका चेंज हो जाता है, ठीक है? वेंडिंग्स में है आपका सेलेक्टेड। यहाँ पास नीचे में देखेंगे तो आपका वेंडिंग्स में अभी जो एक्टिवेट है उसका नंबर दिया गया है, कैरेक्टर कोड दिया गया है और सिम्बल्स डेस डेसिमल दिया गया है। इसमें आप सिंबल, हेक्सा और डेसिमल कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पास नंबर जैसे भी हम कुछ भी टेक्स्ट को क्लिक सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसका जो कैरेक्टर कोड है वो चेंज हो जाता है। तो हमें ओम का चाहिए तो 92 रहता है। वैसे ही आपका अलग-अलग प्रकार से होता है। आइए देखते हैं फॉर्म्स में समझते हैं सिंबल्स फॉर्म डेसिमल में हेक्सा में करके देखते हैं। तो हेक्सा में क्या हो जाएगा? हेक्सा में 005C ये होता है और डेसिमल में आपका 92 होता है, 9 और 2, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3 बुलेट्स, ठीक है? या उसको हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं डिफाइन न्यू वर्ड्स में और पिक्चर्स ले सकते हो। पिक्चर्स आप जो आप इंक्लूड किए हुए हो, इंपोर्ट करा सकते हो। अलग-अलग प्रकार से आपका पिक्चर दिखा रहा है इसमें। उस पिक्चर्स को आप कर सकते हो, सेलेक्ट करके आप ले सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट में हम उसका साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उनका कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट को आपको क्या करना है, कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हो, रेगुलर करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है या बोल्ड इटैलिक करना है। साइज़ भी अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पास कलर ले सकते हो, अंडरलाइन स्टाइल ले सकते हो, अंडरलाइन कलर ले सकते हो। यहाँ पास स्ट्राइक थ्रू लेना है कि डबल स्ट्राइक थ्रू, ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, इम्पोज़, इनग्रेव, स्मॉल स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स हैं, हिडन, ये सब प्रकार के आप ले सकते हो। यहाँ पास प्रीव्यू में आपको ये शो करके दिखाएगा। तो यहाँ पास कैरेक्टर स्पेसिंग भी दिया हुआ है स्केल वाइज। इसमें आप कितना स्पेस दे सकते हो आप कैरेक्टर को उतना आप दे सकते हो। यहाँ पास स्पेसिंग भी दिया हुआ है एक्सपेंडेड और
कंडिस्टेंट, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसमें बाय में आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उसकी नंबर वाइज होगा वो। पोजीशन आप दे सकते हो, कौन से पोजीशन में आपको रखना है, ठीक है, रेस्ट या लोअर में आपको पोजीशन में रखना है। इसमें आपका केयरनिंग फॉर फॉन्ट्स दिया हुआ है, और इसमें पॉइंट और एंड एबव दिया हुआ है। तो ये आपका बुलेट वाइज हो गया, ठीक है। इसमें अलाइनमेंट दिया हुआ, अलाइनमेंट को आप लेफ्ट, सेंटर्ड और राइट किसी में भी आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम नंबरिंग बुलेट्स, ठीक है। नंबरिंग हम देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार से आपका नंबरिंग दिखा रहा है, कोई डॉट के साथ, कोई राउंड ब्रैकेट के साथ, कोई बड़ा रोमन के साथ, कोई बड़ा कैपिटल के साथ, स्मॉल के स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ, स्मॉल अल्फ़ाबेट में डॉट के साथ, छोटा रोमन के साथ, डॉट के साथ है। अब यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप बस देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से आपका रहेगा। आपको अगर 1 2 3 चाहिए तो 1 2 3 रोमन में चाहिए, अल्फ़ाबेट में कैपिटल चाहिए कि स्मॉल चाहिए, आप कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हैं, हिंदी में भी आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है। हिंदी में नंबर भी आपका रहता है। यहाँ पर फॉन्ट का दिया हो कि साइज़ आप बढ़ा सकते हो, नंबर कौन से लेना है वो आप ले सकते हो, है ना। इसमें अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, जैसे कि आपका बुक होता है, बुक में ऐसे आपका सेटिंग रहता है कि आपका चैप्टर 1 में 1.1 रहता है, उसके बाद में ऑप्शन फिर ए रहता है, फिर रोमन रहता है, अलग अलग प्रकार से आपका इसमें रहता है, ठीक है। उसके प्रकार को दर्शाते हैं तो उसमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास डिफाइन न्यू डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल, यहाँ पास भी आपको स्टाइल का दिया रहेगा। इसमें अलग अलग प्रकार से आप स्टाइल अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर डिक्रीज करके आप उसको टेक्स्ट को ला सकते हो, इंक्रीज करके उसे बढ़ा सकते हो, डिक्रीज करके उसे घटा सकते हो, सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से हो जाएगा। बात करते हैं हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हम इसमें देखते हैं कि सो हमें कोई भी पैराग्राफ चाहिए या कोई भी टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग अल्फाबेट से। जैसे कि हम इसका यूज एक्सेल में करते हैं, एक्सेल में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। एक्सेल में हम करते हैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी अल्फाबेट नाम से ये दिखाएगा। असेंडिंग करने पर ए से जेड तक और डिसेंडिंग करने पर ये जेड से ए तक का शो करेगा। तो यहाँ पर हम असेंडिंग डिसेंडिंग इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। बेसिक अभी जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अलाइनमेंट 4 प्रकार का दिया हुआ है। एक लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, और उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट जिससे बीचों बीच होता है, एक राइट अलाइनमेंट और एक जस्टिफाई, दोनों साइड से आपको जस्टिफाई करने के लिए होता है। उसके बाद में हम एक टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम स्पेसिंग देते हैं। ज़्यादा स्पेस हो रहा है तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से स्पेसिंग होता है। 1.0 हम करेंगे तो आपको खुद ब खुद दिखाई दे रहा होगा कि स्पेस हो गया है, ठीक है। आप इसमें से जो भी लेना चाहेंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें हम बैकग्राउंड की, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पास दिया रहता है शेडिंग के रूप में, 2 प्रकार से आपका दिया रहता है। एक आपका फॉन्ट में दिया रहता है, पैराग्राफ में। अगर फॉन्ट में नहीं मिल रहा है तो आप पैराग्राफ में करके उसको कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास एग्जांपल में हमने किया है, ठीक है। ये हमने चेंज करके किया है। अब हमको चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर की ज़रूरत है। जैसे कि हमको इस वाला टेक्स्ट जो सेलेक्ट किए हैं उस पर हमको बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर करने के लिए हमको इसमें टॉप बॉर्डर चाहिए। टॉप बॉर्डर में क्या रहेगा आपका, ऊपर में एक बॉर्डर बन जाएगा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में आपका बॉटम बॉर्डर हो जाएगा। तो बॉटम बॉर्डर में आपका क्या हो जाएगा, जो हम सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर में अप्लाई होगा। हम बॉटम बॉर्डर या और साइड बॉर्डर हम यूज़ करते हैं। और साइड बॉर्डर में आपका दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये चारों एक्टिवेट हो चुके हैं। बॉर्डर में ऑल बॉर्डर्स देंगे तो ऑल बॉर्डर्स में सेलेक्ट करते हैं और ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करते हैं।
ऑल बॉर्डर और इनसाइडर को समझते हैं। तो इनसाइडर में जैसे कि हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बॉर्डर जब बना होता है उसमें आपका अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें अभी काम नहीं कर रहा टेक्स्ट में। ज़्यादातर हम इसका उपयोग एक्सेल में करते हैं। एक्सेल जब हम करेंगे तो उस टाइम हम कर इसको बताएंगे। अब हम बात करते हैं ड्रॉ टेबल। ठीक है, ड्रॉ टेबल में हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं किस में आपको बॉर्डर देना है किस में नहीं देना है, वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहता है बॉर्डर का। इसमें आपको बॉर्डर अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन और लेआउट आपका ओपन हो जाएगा। बॉर्डर सेटिंग देना है, सेटिंग आप दे सकते हो अपने हिसाब से। जो भी आपको सेटिंग देना है अपने हिसाब से दे सकते हो। में आपका दिया रहता है सेटिंग। तो ये आपका ड्रॉ टेबल वाला हो गया। अब यहाँ पास ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन आप दे सकते हो यहाँ पास। ठीक है, तो ये आपका। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। इसमें हम जानेंगे स्टाइल्स और एडिटिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।